Hello बच्चों, let us read the question. A positive test charge is placed in electric field. In what direction should the charge be moved relative to the field such that the charge experience a constant electric potential? Explain. तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, किसी स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और वहीं पे हमने एक चार्ज प्लेस किया हुआ है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि किस डायरेक्शन में इस चार्ज को मूव किया जाए सो दैट इट एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? सबसे पहले हम डायरेक्शन समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल. दैट मीन्स द हायर पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल होगा. तो रिलेटिवली हम लिख सकते हैं हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव एंड लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव. तो ये डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. हमारा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ये पोटेंशियल 1 हो गया, ये पोटेंशियल 2 हो गया एंड दिस इज पोटेंशियल 2 एंड द पोटेंशियल 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल 2. इसको सिर्फ हम रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव लिख रहे हैं ग्रेटर साइड को और लेसर साइड को नेगेटिव लिख रहे हैं. यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. पहला, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. In the direction of the electric field, this is the direction of the electric field, potential keeps on decreasing. This is first point. That means if this is point A, this is point B, this is point C and this is point D, तो हम कह सकते हैं potential at A will be greater than potential at B. Similarly, potential at C will be greater than potential at D. This is first concept. और दूसरा concept हमारा होगा कि all the points lying on the a line which is perpendicular to the electric field. Let us suppose this is the line which is perpendicular to the electric field at all points. तो ये हो गया. So all the points lying on this line will have the same potential. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट में potential at A will be equal to potential at C. Similarly, if you draw this line, then all the points lying on this line will be having the same potential. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं potential at B will be equal to potential at D. तो हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लिए. Now let us answer the question. Let us start the question. क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है. अब हमें फाइंड आउट करना है इन व्हाट डायरेक्शन शुड द चार्ज बी मूव्ड रिलेटिव टू द फील्ड such that the charge experience a constant electric potential. अब constant electric potential feel करना है. That means we need to apply the second concept. Second concept में क्या होना चाहिए? Potential at all the points should be equal. Potential at all the points should be equal. अब वो कौन सी लाइन पे होते हैं? If the line is perpendicular to the electric field. तो हमारा आंसर क्या हो गया? हम फाइनली लिख सकते हैं कि that the charge should move on the line which is perpendicular to the electric field. तो यहाँ से हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. फाइनल आंसर दैट इज चार्ज शुड मूव ऑन अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द electric field lines. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.